शादी का खर्च। शाम का वक्त था। ड्राइंग रूम में पंखा धीमे धीमे घूम रहा था। चाय के कपों से भाप उठ रही थी। लड़के के पिता शर्मा जी ने सीधी बात कही, समधी जी, आप बेटी की शादी पर 25 लाख खर्च करने की सोच रहे हैं। उधर मेरा भी लगभग इतना ही लग जाएगा, बारात, बैंक्वेट, बैंड बाजा। मेरा मन कहता है कि ये पैसे रस्मों में बहाने की बजाय बच्चों के भविष्य में लगे। मैं चाहता हूँ बेटे को 25 लाख में टाइल्स का धंधा खुलवा दूं। शादी हम कोर्ट में कर दें। आपके पूरे 25 लाख बच जाएंगे और मेरे पैसे से बच्चे को रोजगार मिल जाएगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई देने लगी। दुविधा। लड़की के पिता मिश्रा जी ने हिचकते हुए पूछा, पर लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदारी, समाज, सबकी नजर रहती है। बिना धूमधाम शादी की बातें सालों चलती हैं। शर्मा जी मुस्कुराए, पर आवाज ठोस थी। लोग कुछ नहीं कहेंगे, बस 4 दिन बाद बनाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे। कल को जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होगा तो यही लोग कहेंगे समझदार फैसला था। मिश्रा जी चुप हो गए। सामने दीवार पर टंगी बेटी की ग्रेजुएशन की फोटो देखी, हंसमुख चेहरा, आंखों में सपने। उन्हें लगा क्या सच में खर्च से ज्यादा जरूरी भविष्य है? काफी देर सोचने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है समधी जी, मैं 10 लाख रुपए बेटी के नाम एफडी करवा देता हूँ, उसके लिए सुरक्षा भी रहेगी और मुसीबत में दोनों के काम आएंगे। आप कोर्ट मैरिज की तैयारी करें। बच्चों की राय। बेटा रोहन और बेटी नैना को बुलाया गया। दोनों पहले से ही सादगी पसंद थे। नैना ने धीरे से कहा, मुझे शोर शराबा कभी पसंद नहीं रहा। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी शर्तों पर जिंदगी शुरू करें, दिखावे पर नहीं। रोहन ने पिता की तरफ देखा। टाइल्स का बिजनेस, मैं महीनों से मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ। छोटा शुरू करेंगे पर ईमानदार रहेंगे। दोनों घरों के चेहरों पर हल्की सी रोशनी लौट आई, साफ सधी हुई। कोर्ट मैरिज। एक सादा सा दिन चुना गया, बुधवार। 2 गवाह, बच्चों के कॉलेज के 2 अच्छे दोस्त। नैना ने हल्की सी कॉटन साड़ी पहनी, रोहन ने साफ सुथरा कुर्ता पायजामा। साइन हुए, दस्तावेज जमा हुए और एक फोटो खींची, बिना फिल्टर के, पर बहुत साफ। बाहर निकले तो हल्की बारिश हो रही थी। सड़क किनारे समोसे और जलेबी खाकर दोनों परिवार हंसे, यही हमारी रिसेप्शन है। मिश्रा जी ने बेटी के हाथ में एफडी की फाइल रखी, ये तुम्हारी है। जरूरत पड़े तुम फैसला करना। कारोबार की शुरुआत। शहर के बाजार में एक छोटा सा शोरूम किराए पर लिया गया, रोहन टाइल्स एंड डेको। 25 लाख का एक रुपया योजना के साथ लगा। 8 लाख में शुरुआती स्टॉक, फ्लोर, वॉल और बेसिक सैनिटरी। 3 लाख में शोरूम का सादा लेकिन साफ इंटीरियर। 6 लाख वर्किंग कैपिटल, डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट, पेमेंट साइकिल। 5 लाख थोक सप्लायर्स के साथ अग्रिम। 3 लाख डिजिटल सेटअप, सरल वेबसाइट, बिलिंग सॉफ्टवेयर और स्थानीय विज्ञापन। नैना ने अकाउंट संभालने की पेशकश की, मैं हर बिल, हर इनवॉइस समझूंगी, गलतियां यहीं से शुरू होती हैं। रोहन ने डिलीवरी बॉयज के साथ खुद रूट प्लान बनाया, समय पर माल पहुंचना ही हमारी सबसे बड़ी इज्जत है। लोग क्या कहेंगे? पड़ोस में फुसफुसाहटें भी हुई। अरे, बिना बैंड बाजे की शादी, कोई चीज कमी थी क्या? लेकिन वही लोग शोरूम के बाहर लाइन में भी दिखे। भैया, किचन के लिए 2x2 की अच्छी टाइल्स दिखाना। रोहन मुस्कुराकर कहता, जी आइए। धीरे धीरे ग्राहकों की बात, उनका भरोसा, समय पर डिलीवरी, सब जोड़ता चला गया। पहली चुनौतियां। मौसम ने पलटी मारी, लगातार बरसात से गोदाम की पिछली दीवार से सीलन आ गई। कुछ बक्से नम हो गए, 3-4 मॉडल की टाइल्स पर दाग पड़ गए। शाम को खातों में बैठकर रोहन ने माथा पकड़ा, ये तो एक -1.5 लाख की सीधी मार है। नैना ने फाइल से एफडी स्लिप निकाली, पर उसे टेबल पर ही रख दिया। ये एक मुसीबत के लिए है, पर हर नुकसान मुसीबत नहीं होता। पहले सप्लायर से बात करो और जिस स्टॉक में हल्का दाग है उसे डिस्काउंट कानक में बेचो। जो पैसा आए उससे गोदाम की दीवार ठीक करवाओ। 10 दिन में समाधान निकला। सप्लायर ने अगली खेप में 30% क्रेडिट नोट दे दिया। डिस्काउंट कानक में टाइल्स जल्दी निकल गईं। दीवार पर वाटरप्रूफिंग करवा दी गई। एफडी जस की तस रही, एक भरोसे की तरह। रिश्तों की नई परिभाषा। एक रविवार को दोनों परिवार फिर साथ बैठे। चाय नमकीन के बीच मिश्रा जी चुपचाप बोले, शादी में जो शोर शराबा नहीं हुआ उसका अफसोस था, पर आज लगता है हमने शोर के बजाय आधार रखा था। शर्मा जी ने हंसते हुए कहा, और जो लोग थे न अब वही कह रहे हैं, लड़का लड़की समझदार हैं। नैना ने मुस्कुराकर एफडी की फाइल पिता को दिखाए, अब भी सलामत है। जब सचमुच किसी बड़ी जरूरत के लिए लगेगा तभी तोड़ेंगे।
शायद उस दिन हम इसे निवेश में बदल दें, एक नया शोरूम या अपना छोटा सा वेयरहाउस। आगे की राह। 1 साल बाद शोरूम का टर्नओवर स्थिर हो चुका था। 3 छोटे बिल्डर्स के साथ सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ऑनलाइन रिव्यू में सबसे ऊपर दिखता था, समय पर डिलीवरी, ईमानदार सलाह। एनिवर्सरी के दिन रोहन ने नैना को एक छोटी सी प्लेट पर टाइल रखकर गिफ्ट दिया, उस पर उभरा था घर की पहली ईंट, अक्ल और भरोसा। नैना हंसी, और लोगों ने क्या कहा? रोहन बोला, 4 दिन बाद बनाई थी, अब दुकान पर आते हैं भैया, वैसी ही 2x2 वाली टाइल दिखाना। निष्कर्ष, जिस पैसे पर अक्सर समाज दिखावे की छत डाल देता है, उसी पैसे ने यहाँ भविष्य की नींव बन गई। लड़की के नाम की 10 लाख